ऐसे कई ऐप्स को लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायतें आती रहती हैं। आपकी शिकायतों पर ही इन ऐप्स पर एक्शन लिया जाता है। अगर आप शिकायतों पर नजर डालें तो शिकायतकर्ता कहते हैं कि ऐसे ऐप्स पर छोटा सा लोन लिया, लोन चुका भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लोन एजेंट्स कॉल कर रहे हैं और अधिक पैसा मांग रहे हैं, इस धमकी के साथ कि यदि पैसे नहीं दिए तो झूठी मॉर्फ की हुई अश्लील तस्वीरें उनके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। हालांकि पीड़ित लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा पैसे चुका चुके होते हैं और जिन नंबरों से कॉल की जा रही है, अगर आप उनको देखें तो ये अक्सर +92 से शुरू होते हैं, यानी यह कॉल्स पाकिस्तान से भी की जाती है। साइबर क्राइम पोर्टल पर की गई शिकायतों में बताया गया है कि गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप को डाउनलोड किया, सारी पर्सनल डिटेल्स दे दी, आधार, बैंक अकाउंट की जानकारी भी दे दी, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दी थी और अपने आप ही रुपए अकाउंट में आ गए, जिसके बदले में वो कई गुना ज्यादा पैसा मांग रहे थे, वो भी 7 दिन में। बहुत गाली गलौज की जाती है, अश्लील फोटो परिवार को भेजने की धमकी भी दी जाती है। एक बात पर और ध्यान दें, जब आप गूगल पर लोन ऐप सर्च करते हैं तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड पोर्टल सामने आते हैं। ये फेक हो सकते हैं, जैसे क्विक फंड का उदाहरण लें। गूगल सर्च में पोर्टल के नाम के आगे यह जो 3 डॉट लगे हुए हैं, उन पर क्लिक करें तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि यह कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, इसके मालिक कौन हैं। जैसे इसके एडवर्टाइजर ब्रिटिश आइलैंड से हैं। इसी एडवर्टाइजर का ही एक और ऐप भी है, मूविश फिन, यह भी फेक लोन ऐप है। इसी तरह यह लोन ऐप जंपिंग पाइप गूगल पर एडवर्टाइज किया गया है। एडवर्टाइजर है एक्समैन हांगकांग लिमिटेड, जो हांगकांग से चलाया जा रहा है। इसी एडवर्टाइजर का एक और नकली ऐप है, यह है स्कोर स्कैन लोन रैंकर ऐप। एडवर्टाइजर है एंजॉय मोबाइल लिमिटेड, जो हांगकांग से ही चलाया जा रहा है। और इसी एडवर्टाइजर का यह नकली लोन ऐप भी है, स्मार्ट कैश लोन कैलकुलेटर ऐप, जो कि हांगकांग से ही चलाया जा रहा है। कुछ एडवर्टाइजर्स लगातार गूगल प्ले स्टोर पर इलीगल लोन ऐप्स को एडवर्टाइज करते रहते हैं। ये एडवर्टाइजर्स कई फेक ऐप्स को एडवर्टाइज करते हैं, ये सोचकर कि किसी न किसी ऐप पर तो आप फंसेंगे ही। ये स्कैमर्स हर तरीके से नियमों को चकमा देने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे गूगल पर अगर किसी डेवलपर को अपना ऐप अपलोड करना है तो इसके लिए कैटेगरीज दी गई हैं। उदाहरण के लिए लोन ऐप को आप फाइनेंशियल कैटेगरी में ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सख्ती की गई है, नियम सख्त कर दिए गए हैं और इन नियमों को चकमा देने के लिए फ्रॉड डेवलपर्स अन्य कैटेगरी में इन ऐप्स को अपलोड कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यह जंपिंग पाइप गेमिंग ऐप है, कैटेगरी है एडवेंचर, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो खुलता है एक लोन ऐप। और इनके ऐप परमिशंस पर भी नजर डालिए, लोकेशन, कैमरा, SMS, जबकि किसी भी लोन ऐप को भला इनकी क्या आवश्यकता है। और नियमानुसार कोई भी लोन ऐप यह परमिशंस आपसे नहीं ले सकता। आपका एक क्लिक और जैसे ही आप इन फेक लोन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, आपको ठगने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जरा इन खबरों पर नजर डालें। पिछले 1 वर्ष में भारत में लगभग 50 लोगों ने इन ऑनलाइन लोन ऐप्स के कारण बदनामी और शर्मिंदगी के डर से आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु में एक 22 वर्षीय छात्र ने एक चीनी ऐप के द्वारा हैरेसमेंट के बाद अपनी जान ही दे दी। उसके आखिरी शब्द थे, मम्मी पापा मुझे माफ करना। मध्य प्रदेश में तो एक युवा दंपत्ति इन ऑनलाइन लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग से इतने परेशान हुए कि अपने बच्चों को मारकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना आदि राज्यों से इन लोन ऐप से जुड़ी इस तरह की गंभीर खबरें आ रही हैं। RBI ने इन फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए वैलिड लोन ऐप्स की व्हाइट लिस्ट भी जारी की है, जो आप उनके पोर्टल पर देख सकते हैं। और यह लिस्ट लगातार अपडेट भी होती रहती है और इनमें इंस्टेंट लोन ऐप्स भी हैं। RBI की ये लिस्ट आपके लिए एक विश्वसनीय सोर्स है, जहां से आप कोई भी लोन ऐप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई लोन ऐप जरूरत से ज्यादा आसान शर्तों पर पैसा देने की बात करे तो समझ जाइए ये फ्रॉड हो सकता है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले कुछ शर्तों को जरूर चेक करें, जैसे कि क्या ये ऐप RBI से रजिस्टर्ड NBFC या बैंक का हिस्सा है, उस ऐप की प्ले स्टोर पर कितनी रेटिंग है, ऐप किसी अनजान लिंक से तो नहीं भेजा गया, किसी भी ऐप को कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कैमरे का एक्सेस ना दें, अगर वह मांग रहा है तो वह फेक है, और उस ऐप में दिया गया पता, कस्टमर सर्विस नंबर, ईमेल आदि क्या दिए गए हैं,
अगर यह सब नहीं दिए गए हैं या विश्वसनीय नहीं लग रहे हैं तो यह फेक ऐप ही है। ध्यान दें कि यह ऐप्स अक्सर सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही नहीं बल्कि SMS और व्हाट्सएप पर भी आपको लिंक भेजकर या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सोशल विज्ञापनों, एड्स के माध्यम से पॉपअप होते रहते हैं। और अपने आप को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए इन सब से आपको सावधान रहना होगा। साइबर ठगी के खिलाफ हम सबको दरअसल साइबर वॉरियर बनना होगा। जब भी कोई भी ठगी हो तो रिपोर्ट अवश्य करें। आपकी शिकायतों के आधार पर ही इन ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और इसी आधार पर सरकार कदम भी उठाती है। और यह भारत सरकार के दबाव का ही नतीजा है कि गूगल ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। यदि किसी को कोई लोन ऐप प्ले स्टोर पर डालना होता है तो उसे फाइनेंस कैटेगरी में ही डालना होगा। RBI के द्वारा स्वीकृत लाइसेंस भी उसे दिखाना होगा और वो कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, मीडिया गैलरी, लोकेशन, इन परमिशंस को नहीं मांग सकता। आज जब हम बात कर रहे हैं फर्जी लोन ऐप्स की तो सबसे पहले यही समझना महत्वपूर्ण है कि अमूमन जब हम लोन लेने जाते हैं तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये जो डिजिटल स्पेस में इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स होते हैं ये तो फटाफट विदिन सेकंड्स आपको लोन देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कितने सुरक्षित होते हैं। इसके लिए इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में हमें देखना होगा। एक बहुत ही सुरक्षित ऐप्स हैं जो कि RBI के नियम के हिसाब से काम करते हैं। RBI की एक पूरी रेगुलेशन है जिसको डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस बोलते हैं। उसके तहत ये ऐप्स काम करते हैं। कैसे ये ऐप्स आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह से ये आपको लोन दिया जाएगा, कैसे आपको लोन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपका रिपेमेंट कैसे होगा, और भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत ये सारी कंपनियां काम करती हैं। 200 के करीब इस तरह की कंपनियां NBFC, बैंक्स और लोन ऐप हैं जो इस तरह से लोन प्रोवाइड करती हैं। ये बहुत ही सही तरह से लोन प्रोवाइड करने का तरीका है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फ्रॉड भी आ जाते हैं और वहीं पर हमें निगरानी रखने की जरूरत होती है क्योंकि हमारी डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए इन लोन ऐप्स का सहारा लेते हैं। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, बहुत पॉपुलर मॉडल है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फ्रॉडस्टर उस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन जब सही ऐप्स हैं, RBI के द्वारा रजिस्टर्ड ऐप्स हैं और लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं, तो सवाल ये है कि लोग इन नकली ऐप्स के झांसे में कैसे फंस जाते हैं। दरअसल ये जो नकली ऐप्स हैं, इनके पीछे बहुत मास्टरमाइंडेड लोग होते हैं। उनको एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करना है और इकोसिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि आपको किसी लोन की जरूरत है, आपने सर्च किया, कोई ऐड आ जाता है आपके सामने, या आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास ऐड आ गया, आपने बिना जाने समझे उस ऐड पर क्लिक कर दिया। हो सकता है कि वो जो ऐड है वो सही ऐप ना हो और आपने उसे डाउनलोड कर लिया। आपने नहीं देखा कि वो किसी NBFC या बैंक से जुड़ी हुई है कि नहीं। आपने ये भी नहीं देखा कि वो ऐप आपका कौन सा डेटा लेने की कोशिश कर रहा है और आपको लोन लेने की जरूरत थी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आपने लॉगिन कर तो लिया। यही जो इंस्टिंक्ट होता है एक ह्यूमन बिहेवियर का, उसको ये लोन ऐप्स एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत ज्यादा चालाकी से मार्केटिंग करते हैं। सडनली आपको लगेगा कि कोई ऐप मार्केट में आया और उसके बहुत सारे डाउनलोड्स हो गए, तो कस्टमर को लगता है कि अच्छा, इसके तो इतने सारे डाउनलोड्स हैं तो ये अच्छी ही होगी। जो चीज़ें हम चेक भी करते हैं वो ये है कि उसके डाउनलोड कितने हैं, उसकी रेटिंग कितनी है। बहुत ज़्यादा लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके फेक या बॉट रेटिंग करवा देते हैं, जिससे उनकी रेटिंग इम्प्रूव हो जाती है, डाउनलोड्स बढ़ जाते हैं, फेक रिव्यूज़ दिखा देते हैं। ऐड आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत अच्छी कंपनी है। और तो और ये लोग कई बार जो बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं या एस्टेब्लिश NBFC हैं, उनका नाम मिसयूज करते हैं। उसी के जैसा लोगो बना दिया, उसी के जैसा नाम रख दिया। कस्टमर ने शायद जल्दी में उसको ध्यान नहीं दिया और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई लिंक आया, आपने उस लिंक को क्लिक किया जो कि ऐप स्टोर पे नहीं था और आप उसमें फंस गए। कई बार तो ये इतना फास्ट होता है कि आपने क्लिक किया, आपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भरी और उसी मोमेंट्स में आपका सारा डेटा चोरी हो गया। आपने शायद लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, जब तक आप सोच ही रहे थे आपके पैसे आ गए और अगले ही दिन से हैरेसमेंट स्टार्ट होता है। लोगों के साथ इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, अंत में जाके जो बहुत दुखद भी है।
लेकिन एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि सरकार ही कोई क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना देती कि ये फर्जी ऐप्स प्ले स्टोर तक पहुंचे ही ना, ताकि एक आम व्यक्ति इनसे प्रभावित ना हो। पिछले 2-3 साल में आप देखें तो जो ये प्रॉब्लम थी और जिस लेवल पे ये प्रॉब्लम थी उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। कई कस्टमर्स आगे आए और पुलिस के पास गए और उन्होंने इस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करी। साथ ही मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं छुपी हुई थी, छोटे छोटे आइसोलेशन में थी। हम इस पूरी प्रॉब्लम को देख नहीं पा रहे थे। तो लास्ट 3 सालों में आप देखिए तो बहुत कुछ सुधार हुआ है। आरबीआई ने एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई के हिसाब से अगर कोई भी ऐप बिना किसी आरबीआई की रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक के पार्टनरशिप के बिना लोन डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है या लोन सेल करता है तो वो इलीगल है। अब सवाल ये है कि आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि ऐप रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो अभी कुछ महीनों पहले ही आरबीआई ने एक पूरी लिस्ट पब्लिश की थी। आरबीआई की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, वहां पर कस्टमर कॉर्नर में आपको एकदम शुरुआत में ही सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप आरबीआई की वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे, वहां पे सारी लिस्ट अवेलेबल है जो कि एनबीएफसी ने खुद आरबीआई को दी है। तो अगर एक एनबीएफसी सपोज 5 इस तरह के ऐप्स के साथ काम करती है और उनके थ्रू लोन को देती है, तो वो लिस्ट आप वहां पे देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो ऐप स्टोर्स ने अपनी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पहले कोई भी लोन ऐप आपका सारा डेटा हैक कर लेता था। साधारणतया कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाना, आपकी फोटो लेके आपको गलत तरह से उसकी इमेज मॉर्फिंग करके आपके सारे कॉन्टैक्ट्स में भेज देना और सोशल शेमिंग करना। पिछले 2-3 साल से प्ले स्टोर्स, पर्टिकुलरली गूगल पर, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ काफी चीजों पर रोक लगाई गई है। तो कोई ना कॉन्टैक्ट्स ले सकता है, ना आपकी फोटो गैलरी ले सकता है, ना आपका डेटा। बस वही लिमिटेड डेटा लिया जा सकता है जो आरबीआई अलाउ करता है, जो कि केवाईसी पर्पस के लिए चाहिए होता है। फाइनेंशियल कैटेगरी की एक पूरी अलग कैटेगरी होती है और उसके अंदर अलग अलग तरीके की ऐप है। लोन ऐप्स के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट अलाउड नहीं की गई है। डिटेल में रूल्स है कि किस ऐप को कौन सी परमिशन अलाउ की जाएगी, किस टाइम के लिए अलाउ की जाएगी, किस पर्पस के लिए अलाउ की जाएगी, और उसमें अगर कोई भी डेविएशन होता है तो ऐप स्टोर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उन ऐप्स को रिमूव कर दिया जाता है। हाल ही में कई ऐप्स को निकाला गया है, बैन किया गया है, लेकिन जब तक कि उन्हें बैन किया गया, बहुत सारे लोग ऑलरेडी नुकसान झेल चुके थे। ऐसे में अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, जैसे कि कोई छोटे अमाउंट का लोन, तो उसके लिए आपको एक सेफ प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले जब आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे ऐप्स के बारे में देखते हैं, तो ऐप स्टोर के अलावा कहीं से ऐप डाउनलोड ना करें। अगर आपको कोई एपीके लिंक आता है या कोई और लिंक आता है, उसमें कोई भी जानकारी नहीं भरनी चाहिए। कोई भी ऐप आपको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट देके या अपने आप को कैलकुलेटर या गाइड बोल के उसके अंदर लोन दे रहे हो, तो उसके लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट वेरीफाई करना चाहिए कि ये जो लिंक प्ले स्टोर पे दिख रहा है, क्या ये वहाँ पे भी है। अब बात करते हैं इस चीज की, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपके क्या राइट्स हैं और एक ग्राहक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले अगर आपको पता चलता है कि ये ऐप रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए आरबीआई की वेबसाइट पर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिससे कि उस ऐप को जल्दी से जल्दी बैन किया जा सके। कोशिश करें कि अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कॉम्प्रोमाइज हुई है, मोबाइल का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो अपने पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें, जिससे कि उसकी फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, और अपने करीबी लोगों को बता दें। आज के इस एपिसोड को इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।